वेलकम बैक। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि तालाब जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके तालाब के पास नदी कैसी होनी चाहिए। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि तालाब तो बना लेते हैं और बोरिंग के ऊपर काम करते हैं, और कभी कभी क्या होता है गर्मियों के मौसम में बोरिंग सूख जाती है। तो इसीलिए कभी भी बोरिंग पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमेशा तालाब के आसपास नदी होना ज़रूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक नदी है और इसमें काफ़ी पानी रहता है साल भर। पानी इसका फ्लोइंग वाटर नहीं है, बहुत स्लो फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें फिर भी काफ़ी पानी रहता है और साल भर रहता है। और इस नदी के बाजू में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तालाब है। तालाब जो है वो नदी से थोड़ा ऊपर है। आप देखोगे कि नदी थोड़ी नीचे है और ये तालाब जो है वो थोड़ा सा ऊपर है नदी से। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नदी जो होती है ना तालाब से थोड़ी दूर होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है, पर यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि इस नदी का पानी जो है वो तालाब के अंदर नहीं आता है। नदी का जो पानी है वो ज़्यादा करके उस तरफ जाता है। आप वहाँ देख सकते हो कि झाड़ों पे जो कचरा जो अटका हुआ है वहाँ तक पानी गया होगा, तभी वो सब कचरा और कपड़े थैली वगैरह जो प्लास्टिक होता है वो प्लास्टिक और कपड़े वगैरह झाड़ों पे लटके हुए आपको दिख रहे हैं। जहाँ तक दिख रहे हैं वहाँ तक पानी गया है, ऐसा अंदाज़ा आप लगा सकते हो। नदी जो होती है नदी हमेशा नीचे होनी चाहिए, इस बात का अक्सर लोग ध्यान नहीं रखते। और फिर होता क्या है कि नदी का पानी जब बारिश में डैम भर जाता है, डैम का पानी जब छोड़ते हैं और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है तो नदी का पानी तालाब में आ जाता है। और तालाब की जो मछलियाँ होती है वो बह के ओवरफ्लो होता है ना यहाँ से पानी, तो ओवरफ्लो होने की वजह से मछलियाँ निकल के चली जाती है और सिर्फ पानी रह जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो मछलियाँ होती है वो हमारी मछलियाँ यहाँ से चली जाती है नदी में, और नदी की जो जंगली मछलियाँ होती है वो आ जाती है हमारे तालाब में, और ऐसे में काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नदी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नदी थोड़ी दूरी पे होना चाहिए और नदी हमेशा नीचे होना चाहिए। क्योंकि जब डैम का पानी छोड़ते हैं ना तो डैम का पानी छोड़ने के बाद में 5-10 फुट या 15 फुट पानी ऊपर आना कोई बड़ी बात नहीं होती, कभी भी आ सकता है। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नदी जो होती है ना वो नदी मानसून रिवर नहीं होनी चाहिए कि बस बारिश हो रही है तो बारिश का पानी बहते हुए जा रहा है और बारिश के बाद में वो नदी सूख जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी कभी कैनल भी होता है कि कैनल में जब डैम वाले पानी छोड़ते हैं तभी 2-4 महीना उसके अंदर पानी रहता है, बाकी के टाइम वो कैनल सूखा पड़ा रहता है और वहाँ से पानी नहीं मिलता। तो इसीलिए कभी भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दो बड़ा तालाब है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कम से कम 8-10 एकड़ का तालाब है। तो इतने बड़े तालाब को भरने के लिए आप बोरिंग पे काम नहीं कर सकते हो, बोरिंग कभी कभी सूख जाता है, इसीलिए नदी होना बहुत ज़रूरी होता है। एक और बात होती है कि नदी जो होती है नदी कभी कभी सूख जाती है, तो ऐसे में नदी के पीछे थोड़ी दूरी पे डैम होना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब नदी सूख जाती है तो गांव वाले जाते हैं और गांव वाले जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि हम लोगों को पानी की ज़रूरत है खेती के लिए, तो पानी डैम वाले छोड़ते हैं तो इसमें फिर से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए नदी ज़रूरी है, और नदी के आसपास अगर डैम हो तो डैम का भी एक एडेड एडवांटेज होता है। और अगर डैम नहीं भी हो तो नदी कभी कभी बहुत चौड़ी भी होती है। जैसे मैंने शायद पिछले एक वीडियो में मेरे तालाब का बताया था कि मेरे तालाब के बाद बहुत चौड़ी नदी थी और बहुत बड़ी नदी थी, जिसमें साल भर पानी बहता रहता है और वो बहता हुआ पानी होता है। ये जो वाटर है ये बहुत स्लो बह रहा है, बहुत स्लो मूवमेंट है इसका। तो ऐसे पानी को जब आप देखोगे तो पानी थोड़ा गंदा भी है। अगर आप इस पानी को लेते हो अपने तालाब के यूज़ के लिए तो इस इस पानी का वाटर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप ध्यान रखोगे कि जब भी आप तालाब लो या तालाब आपके पास हो तो वहाँ पर नदी होना बहुत ज़रूरी होता है फ़िश फार्मिंग के लिए। अगर फ़िश फार्मिंग में पानी की कमी हो जाए तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत से तालाब वाले ना, जब मैं बोलता हूँ कि पानी चेंज करो या कोई ऐसा कोई सलूशन बताता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास नदी नहीं है, बोरिंग सूख गया है। तो ऐसे में फ़िश फार्मिंग करना बहुत रिस्की होता है। अगर आप फ़िश फार्मिंग के लिए कोई प्लॉट या कोई लैंड सिलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे भरपूर पानी होना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे एक लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।